जय हिंद दोस्तों। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन को इग्नोर आप नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल बनाने की निर्माण विधि तथा इसका रासायनिक गुण लिखिए। यह काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आपको बता दूं कि बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स में। यानी यह प्रश्न 5 नंबर का है दोस्तों। ऐसे ही अपने हाथ से 5 नंबर नहीं जाने देना है। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों कि एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाएगा, फिर उसके बाद हम इसका रासायनिक गुण लिखेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं कि एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें समझ लेते हैं कि एथिल अल्कोहल एक्चुअली में है क्या। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एथिल का सूत्र होता है C2H5। C2H5 को क्या कहते हैं दोस्तों? एथिल। क्या कहते हैं? एथिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? एथिल। और यहां पे अगर OH लगा दूं तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल तो हो गया एथिल अल्कोहल। यानी यही हमें बनाना है, हमें यही प्राप्त करना है दोस्तों। इसे हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 को आप चाहो तो CH3CH2OH भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, C 2 बार, H 5 बार, H 5 बार और OH। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमें निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाने की विधि में हम हेलो एल्केन की मदद से क्या बनाएंगे? एथिल अल्कोहल बनाएंगे दोस्तों। किसकी मदद से? हेलो एल्केन की मदद से एथिल अल्कोहल। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से बिना रटाए आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन की मदद से देखेंगे कि एथिल अल्कोहल कैसे बनता है। तो हेलो एल्केन में दोस्तों हम लोग एथिल आयोडाइड ले लेंगे। एथिल आयोडाइड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? C2H5I होता है। आई क्या है? एक तरह का हैलोजन है दोस्तों। हैलोजन जब एल्केन के साथ जुड़ जाता है, ये एल्केन है, एल्केन के साथ जब हैलोजन जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? हेलो एल्केन हो जाता है। ठीक है, अब हेलो एल्केन का हम अभिक्रिया जो कराएंगे दोस्तों, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे। जैसे ही इसे गर्म करेंगे दोस्तों, जैसे ही इसे गर्म करेंगे तो यहां से आयोडीन टूट जाएगा और ये दोनों आपस में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस में होगा और ये प्लस में, ये माइनस में और इधर वाला प्लस में। इतनी बात तो आपको पता होगा दोस्तों कि प्लस वाला जो होगा वो माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, यानी C2H5 जुड़ जाएगा OH के साथ। और ये आयोडीन जो है, यानी आई बचा है दोस्तों, ये किसके साथ जुड़ जाएगा? सोडियम के साथ। सोडियम के ऊपर प्लस और आई के ऊपर माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम आयोडाइड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सोडियम आयोडाइड। तो ये हो गया आपका बाई प्रोडक्ट, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। हमें क्या बनाना था? एथिल अल्कोहल। अब ध्यान से देखें दोस्तों, हमारा क्या बन गया? C2H5 एथिल OH यानी अल्कोहल। कितना आसानी से हम लोगों ने एथिल अल्कोहल बना लिया। कितनी आसानी से हम लोगों ने एथिल अल्कोहल बना लिया। देखा दोस्तों, कितनी आसान तरीके से हम लोगों ने एक विधि सीख ली, क्या बनाने की? एथिल अल्कोहल। अब दोस्तों आइए दूसरी विधि की मदद से समझते हैं कि एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो दूसरी विधि हमारी है कि जो एसिटल्डिहाइड है दोस्तों, एसिटल्डिहाइड क्या होता है दोस्तों? CH3CHO, इसे बोलते हैं दोस्तों एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड का क्या कराएंगे दोस्तों? अपचयन कराएंगे। अब कहेंगे अपचयन का मतलब क्या होता है सर? अपचयन का मतलब होता है दोस्तों कि बाहर से कोई हाइड्रोजन आके इसमें जुड़ेगा, बाहर से कोई हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का आके जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का आके जुड़ना। अभी हम अपचयन करा रहे हैं किसका? एसिटल्डिहाइड का। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे दोस्तों? हाइड्रोजन जोड़ेंगे। कितनी बार? 2 बार। यहाँ पे कितनी बार हाइड्रोजन जोड़ेंगे दोस्तों? 2 बार। और ये अभिक्रिया जो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होता है दोस्तों। यह अभिक्रिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होता है दोस्तों। अब जैसे इसका अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे 2 बार हाइड्रोजन है। कितने बार हाइड्रोजन है दोस्तों? 2 बार। और ये दोनों हाइड्रोजन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 3 और 1 4, 3 और 1 4। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 और 1 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कितने? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन अगर यहाँ आ जाए तो 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 5। और C कितने बार है? 2 बार। तो C हो गया 2 बार, हाइड्रोजन हो गया 5 बार। ध्यान से सुनिएगा, C कितने बार? 2 बार, 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचा? 1 बार हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन बचा। तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हो जाएगा दोस्तों
OH, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या बना लेगा C2H5OH। ये क्या है दोस्तों, ये भी तो एथिल एल्कोहल है। तो हमने कितनी आसानी से दूसरी विधि भी समझ ली। क्या आपको कहीं लगा दोस्तों कि बहुत कठिन है? रिएक्शन कठिन नहीं होता है, बस आप सही तरीके से अगर उसे समझे तो आप हमेशा के लिए समझ जाएंगे। अब आप कभी भूलेंगे नहीं, जब भी अपचयन शब्द याद आएगा ना ऑर्गेनिक में, तो तुरंत याद आ जाएगा कि अरे वहां हाइड्रोजन ऐड होने वाला है, हाइड्रोजन जुड़ने वाला है। आइए अब इसकी तीसरी विधि को समझ लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग एथिल अल्कोहल बनाने की तीसरी विधि समझ रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 3 विधि नहीं, हमेशा 2 विधि पूछा जाता है। तो आप कहेंगे सर 3 विधि क्यों समझा रहे हैं? तब 3 विधि इसलिए समझा रहा हूं ताकि 3 ही अगर याद रहे तो आप वहां एक अगर किसी कारणवश भूल भी जाए तो 2 तो आराम से लिख के आएंगे ना, क्योंकि पूछेगा तो 2 ही ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एथिल अल्कोहल बनाने की जो निर्माण विधि है वो तीसरी विधि समझिए। अब हम एथिल एसीटेट की मदद से हम लोग बनाएंगे। किससे? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट होता क्या है पहले समझिए। एसीटेट क्या होता है? एसीटेट किसे कहते हैं? CH3COO। ये क्या है? एसीटेट है। क्या है? एसीटेट। एसीटेट के साथ क्या है? एथिल। एथिल का मतलब बता ही चुका हूं C2H5। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? एथिल एसीटेट हो गया। क्या हो गया? एथिल एसीटेट। अब एथिल एसीटेट की अभिक्रिया अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देते हैं, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पे आपका एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं आपको दोस्तों, ध्यान दीजिए। यहां पे जो आपका ये दिख रहा है एथिल, दिख रहा है दोस्तों, ये एथिल जाके रिएक्शन कर लेगा OH के साथ। किसके साथ? OH के साथ। तो क्या बना लेगा? C2H5OH बना लेगा। अब आपके पास क्या बचा? CH3COO, CH3COO, और लास्ट में क्या है यहाँ पे? Na। यहां लगा देंगे Na। शायद अगर आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं नीचे क्या बना हमारा? CH3COO Na बना है। ठीक है, क्या बना है? CH3COO Na। इसे बोलते हैं दोस्तों, अब देखिए ना, इसे क्या बोलते हैं? एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटेट। एसीटेट के साथ क्या लगा है? सोडियम, का नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। कितना आसान है ना दोस्तों। तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट, लेकिन इससे क्या लेना देना? मुझे बनाना तो मुझे ये था, हमारा बन चुका है एथिल अल्कोहल। अब देखा दोस्तों, तीनों विधि को हम लोग कितनी आसान तरीके से समझ लिए। क्या आपको कहीं दिक्कत आया दोस्तों? कम से कम समय में हमने तीनों विधि को समझ लिया। अब दोस्तों समझने वाले हैं एथिल अल्कोहल का रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है पहले समझिए। रासायनिक गुण का मतलब होता है दोस्तों, जो हमने बनाया है, अभी हमने क्या बनाया है? एथिल अल्कोहल। अभी जो एथिल अल्कोहल बनाया है, अब इसको देखेंगे किसी और के साथ मिला करके, इसको देखेंगे किसी और के साथ मिला करके कि क्या होता है। आपने देखा होगा एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्या होता है जब, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाए? क्या होता है जब एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण किया जाए? इस तरह से एग्जाम में अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या लगता है वो अलग प्रश्न होते? नहीं, इन्हीं जगहों से तो उठाए जाते हैं वो प्रश्न। ऐसे जगहों से ही तो उठाए जाते हैं प्रश्न। जैसे यहीं पे पूछ दिया कि एथिल एसीटेट की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब आइए दोस्तों जल्दी से इसका रासायनिक गुण समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका निर्जलीकरण करेंगे। अब निर्जलीकरण का मतलब देखिए, नाम में ही बहुत कुछ छुपा है। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को बाहर निकालना, जल को बाहर निकालना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? एथिल अल्कोहल है दोस्तों, C2H5OH। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे? पानी बाहर निकालेंगे। तो पानी बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा? इसे गर्म करना होगा। तो गर्म करते हैं दोस्तों 443 केल्विन टेम्परेचर पे। कितना? 443 केल्विन टेम्परेचर पे। और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों। तो यहां से क्या होगा? OH यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहां से एक H बाहर निकल जाएगा। कितना? एक H। तो यहाँ का OH और यहाँ का H मिलके क्या बना लेगा दोस्तों? H2O बना लेगा कि नहीं? OH और H मिलके क्या बना देता है? पानी बना लेता है। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों? C2 और H5 था, कितना बचा? एक निकल गया, तो H4 बचा। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर इसे आप ओपन करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? C 2 बार है, H 4 बार, तो 2 बार H यहाँ लिख दीजिए, 2 बार H यहाँ लिख दीजिए, बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन को बोलते हैं दोस्तों एथ, डबल बॉन्ड हो गया तो इन हो गया। इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एथीन। तो हमने क्या बना लिया दोस्तों? निर्जलीकरण से देखिए हमें एथीन भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, कभी कभी आपको पूछा भी जाता है कि
एथिल अल्कोहल से एथीन बनाइए, एथिल अल्कोहल से एथीन बनाइए। तो इन्हीं सब अभिक्रियाओं से ही प्रश्न आगे जाके कई सारे बन जाते हैं। समझ आ रही मेरी बातें? इसीलिए इन सारे चीजों को अच्छे से तैयार करना जरूरी है दोस्तों। रटना जरूरी नहीं है, तैयार करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, और बड़े ही टेक्निकली तौर पे जो समझा रहा हूं उसे एकदम अच्छे से समझिए दोस्तों। अब हमने निर्जलीकरण समझा दिया। अब निर्जलीकरण शब्द जब भी आपको आएगा तो याद आएगा कि निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जो भी है यहां से पानी को बाहर निकालना। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों आइए दूसरा रासायनिक गुण समझ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। किसका? एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल क्या है दोस्तों? C2H5OH। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है दोस्तों CH3COCl। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसकी अभिक्रिया कराएंगे बहुत ही शानदार रिएक्शन है। यहां का जो पूरा है उसे सेम उतारिए, CH3CO, यहां तो उतार दिया CH3CO, और यहां का जो आपका C2H5O है इसके साथ मिला दीजिए C2H5। अगर ध्यान से देखें तो फिर से क्या हो गया? एसीटेट हो गया। क्या हो गया? एसीटेट। बताया था ना CH3COO को क्या बोलते हैं दोस्तों? एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एसीटेट। अब यहाँ लास्ट में क्या लगा हुआ है? C2H5। तो क्या हो जाएगा? C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? एथिल एसीटेट। ठीक ना? क्या हो जाएगा दोस्तों? एथिल एसीटेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या दोस्तों? यहाँ पे क्लोरीन बचा और यहाँ पे हाइड्रोजन बचा। तो क्या मिलके बना लेगा? HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको रासायनिक गुण बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा जब भी आएगा तो। ठीक है, अब आइए एक और रासायनिक गुण को समझते हैं। अब इसके तीसरे रासायनिक गुण में दोस्तों हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल जो होता है दोस्तों C2H5OH, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे दोस्तों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को लिखते कैसे हैं पहले देखिए दोस्तों, RMgX। ये क्या है दोस्तों? आपका ग्रिग्नार्ड है, आप जानते ही होंगे। R की जगह पे मैं चाहूं तो CH3 या फिर C2H5 लिख सकता हूं। X क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जगह पे मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? फ्लोरीन लिख सकता हूं, क्लोरीन लिख सकता हूं, ब्रोमीन लिख सकता हूं, या फिर आयोडीन लिख सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूं? ध्यान दीजिए, R की जगह पे मैं लिखने वाला हूं C2H5। ठीक है दोस्तों, आप CH3 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। Mgx की जगह पे लिखने वाला हूं दोस्तों Br यानी ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया हम लोग एथिल अल्कोहल से करा रहे हैं। तो जैसे आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं, बड़ा ही मजेदार चीज बनता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन सक्रिय होता है, इसलिए हाइड्रोजन यहां से हट जाएगा और यहां से C2H5। अब C2H5 जो है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? C2H6 बना लेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एथेन। अब आपके पास क्या बचा? यहाँ पे आपके पास बचा C2H5O। यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दो नीचे, चलेगा? आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, C2H5O ये चीज, और यहाँ क्या बचा है दोस्तों? MgBr। क्लियर है दोस्तों? आपका यहाँ पे क्या बन जाता है? जब भी आप एथिल अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? एथेन प्राप्त हो जाता है। तो देखा कितना आसान तरीके से हम लोगों ने एथिल अल्कोहल बनाने की निर्माण विधि को भी सीख लिया और इसका रासायनिक गुण भी समझ लिया दोस्तों। कितना मजेदार टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसे लोग छोड़ करके आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और ऐसे ही 5 नंबर को जाने देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हर एक कठिन से कठिन टॉपिक को यूं ही आसान बना दूंगा मैं, बस आप मेरा साथ दीजिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप बेहतर मार्क्स ला सको। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।